हे पार्थ, सुनो, आज मैं तुम्हें विवाह के विषय में एक ऐसा उपदेश दूंगा जो केवल लोकरूढ़ि का आधार नहीं, बल्कि धर्म, नीति और प्रकृति के संतुलन पर टिका है। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, यह दो आत्माओं और दो वंशों का संगम है। इसमें प्रकृति के नियम, धर्मशास्त्र की मर्यादा और जीवन के दीर्घकालीन उद्देश्यों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। हे पार्थ, प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग भावनात्मक और शारीरिक चक्रों के साथ बनाया है। स्त्री का यौवन और मातृत्व का काल पहले आता है, जबकि पुरुष का शारीरिक सामर्थ्य और जीवन निर्माण की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक समय तक स्थिर रहती है। यदि पत्नी आयु में अधिक हो तो समय बीतने के साथ यह प्राकृतिक संतुलन टूट सकता है। पति का पुरुषार्थ और उत्साह अपने चरम पर हो, जबकि पत्नी का शारीरिक सामर्थ्य और स्वास्थ्य घटने लगे। यह असमानता विवाह में मानसिक और सामाजिक तनाव ला सकती है। हे पार्थ, गृहस्थ आश्रम का एक बड़ा धर्म है संतानोत्पत्ति और उनका योग्य संस्कार। मनुस्मृति में कहा गया है, पुत्रार्थे क्रियते भार्या। पत्नी का एक मुख्य धर्म है वंश को आगे बढ़ाना। जब पत्नी आयु में बड़ी होती है तो गर्भधारण की स्वाभाविक क्षमता का काल पहले ही कम हो जाता है। इससे संतानोत्पत्ति में कठिनाई या विलंब हो सकता है, जो परिवार और कुल की दृष्टि से बाधक है। हे पार्थ, यह केवल शारीरिक विषय नहीं, बल्कि धर्म की निरंतरता का विषय है। स्त्री का मन कोमल और भावुक होता है, जबकि पुरुष का मन निर्णय प्रधान और कर्मशील। विवाह में जब पत्नी आयु में बड़ी होती है तो प्रायः वह जीवन के अनुभव और सोच में पति से आगे होती है। कई बार यह परिस्थिति पति में हीनता भाव और पत्नी में मार्गदर्शक का भाव उत्पन्न करती है। पति पत्नी का संबंध प्रेम और परस्पर आदर पर आधारित होना चाहिए, लेकिन जब मार्गदर्शन का पलड़ा एक ओर अधिक झुक जाता है तो प्रेम में सहजता की जगह औपचारिकता आने लगती है। हे पार्थ, विवाह केवल दो व्यक्तियों का बंधन नहीं, यह समाज में स्थापित एक संस्था है। समाज में पति को परिवार का रक्षक और मार्गदर्शक माना जाता है। जब पत्नी आयु में बड़ी होती है तो समाज के दृष्टिकोण में पति पत्नी के पारंपरिक स्वरूप में भिन्नता आ सकती है। यह लोक मर्यादा का विषय है, जिसे धर्मशास्त्रों ने भी माना है, क्योंकि लोक में स्वीकार्य व्यवस्था ही दीर्घकाल तक स्थिर रहती है। गीता में मैंने तुम्हें बार बार कर्तव्य और स्वभाव का महत्व बताया है। विवाह में भी पति का धर्म है संरक्षण, पालन और परिवार का नेतृत्व। जब स्त्री आयु में बड़ी होती है तो कई बार यह नेतृत्व संतुलित रूप से नहीं रह पाता। प्रकृति का स्वभाव है कि पति आयु और अनुभव में थोड़ा आगे रहे, ताकि वह पत्नी और परिवार का संरक्षणकर्ता बन सके। हे पार्थ, एक नगर में एक पुरुष ने अपने से कई वर्ष बड़ी स्त्री से विवाह किया। प्रारंभ में दोनों में प्रेम और विश्वास था, पर समय बीतने के साथ जब पुरुष अपने कर्मकाल के उत्कर्ष पर था, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आने लगी। वह भावनात्मक रूप से पति पर अधिक निर्भर हो गई और घर परिवार की जिम्मेदारियां पुरुष पर अकेले आ गईं। धीरे धीरे यह बोझ मानसिक तनाव में बदल गया और संबंध का मधुर भाव कम होने लगा। इसीलिए हे पार्थ, धर्म यह कहता है कि विवाह का मेल केवल मन और संस्कार से नहीं, बल्कि काल और प्रकृति के नियमों से भी होना चाहिए। पति पत्नी दो पहियों की तरह हैं। यदि एक पहिया दूसरे से बड़ा हो तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। बड़ी आयु की पत्नी का अर्थ यह नहीं कि विवाह सफल नहीं हो सकता, परंतु संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। धर्म यह सिखाता है कि जीवन का मार्ग सहज और स्थिर होना चाहिए, और इसके लिए प्रकृति के अनुरूप मेल ही श्रेष्ठ है। हे पार्थ, स्मरण रखो, विवाह केवल आज के सुख के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग के लिए होता है। यदि पति आयु में आगे है तो वह स्वाभाविक रूप से पत्नी का रक्षक, मार्गदर्शक और सहारा बन पाता है। यही कारण है कि धर्मशास्त्र और लोकनीति दोनों ये कहते हैं कि विवाह में पुरुष को अपनी आयु के समान या उससे थोड़ी कम आयु की पत्नी से ही विवाह करना चाहिए।